वन कंपेयरिंग द रेशो A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel, are coincident. तो देखो यहाँ पर आपको लाइंस दी गई है, फर्स्ट लाइंस, सेकेंड लाइंस, 2 लाइंस दी गई है आपको, और दो क्या है आपकी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। अब हमें ये पता लगाना है कि लीनियर इक्वेशन 1 एंड 2 किसको रिप्रेजेंट करती है, ये इंटरसेक्ट को रिप्रेजेंट करती है या पैरेलल को करती है या कोइंसिडेंट को करती है ना। ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर है या संपाती हैं। प्रतिच्छेदी इंटरसेक्ट का मतलब ऐसा, पैरेलल का मतलब ऐसा, और कोइंसिडेंट का मतलब होता है संपाती। मतलब जैसे ये रेखा, ये पहली रेखा अगर मान लो ये है, तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है, ये वो भी इसी के ऊपर है, वो भी इसी के ऊपर है, मतलब एक के ऊपर एक, उसको कहते हैं संपाती, है ना। तो ये ठीक है ना। तो अब इनका हमें पता लगाना कि ये जो रेखिक समीकरण युग में लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये हमें टेस्ट करना है, इसकी हमें जांच करना है। और जांच करने के लिए हमें उसने रेशो दे रखे हैं A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 के माध्यम से, इसके थ्रू हमें ये पता लगाना है। तो देखिएगा, अब हम इसको हाँ है ना, अब हम भैया इसको क्या करते हैं कि मानक रूप में लिख लेते हैं, है ना। ये इक्वेशन प्लस का 8 है ना, तो प्लस का 8 उठा के उधर बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 8 कर लो, है ना। इसमें सुधार कर लो, है ना। इसको बराबर के उस तरफ लेंगे तो प्लस का उधर गया माइनस का 8, है ना। और माइनस का उधर जाएगा 9 तो प्लस का 9 हो जाएगा। जब माइनस का 9 का हम ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो गया। अब आपका ये बन गया समीकरण 1 और ये तो 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे मानक समीकरण से। मानक समीकरण कौन कौन से होते हैं देखो आप, a1x प्लस v1y बराबर c1 और a2x प्लस v2y बराबर c2, ये मानक समीकरण होते हैं। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिएगा समीकरण 1 की तुलना है, देखिएगा इधर ध्यान से, समीकरण 1 की तुलना इससे करेंगे। बताओ a1 कितना है, बताइए मुझे, a1 कितना है 5। a1 x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट a1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5, तो a1 इज 5। v1 इज, बताओ v1 कितना है 4। नहीं -4, माइनस को बोलना पड़ेगा, माइनस को बोलना पड़ेगा, प्लस को नहीं बोला जाता। मैंने यहाँ कहाँ बोला a1 5, a1 प्लस 5 बोला क्या मैंने, प्लस नहीं बोला जाता, प्लस ऑलरेडी है, नहीं बोला मतलब प्लस का ही है, नहीं बोला यानी प्लस का है। अगर तुम बोलोगे 4 तो फिर मैं इसको प्लस का मान लूंगा, माइनस का बोलना पड़ता, माइनस आपको बोलना पड़ेगा। बताओ c1 कितना, -8, वेरी नाइस, ये -8, c1 इज इक्वल टू -8। a2 बताओ, a2 कितना, a2 7। ये वाला, इसकी तुलना इससे करेंगे। a2 इज 7, b2 बताओ 6। v2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 बताओ 9। 9। चलो यहाँ तक आ गई ना बात समझ में आपको, क्लियर, यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, यस। अब देखो भैया, आपकी यहाँ पे 3 कंडीशंस होती हैं। कितनी कंडीशंस, 3 कंडीशन। ये उतार लिया आपने, ये उतार लिया, यस। तो देखो जांच करने के लिए हमें 3 चीज़ें जांच करना है इसमें, पैरेलल, इंटरसेक्ट एंड कोइंसिडेंट। ये 3 चीज़ों का हमें पता लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हमें जो रेशो दिए गए हैं,
फर्स्ट वाला a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल v1 अपॉन v2, देन तब क्या होता है, तब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती हैं, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन होती है इंटरसेक्ट, क्या होती है, इंटरसेक्ट। अगर ये वाली कंडीशन लागू होती है, ये वाली कंडीशंस अगर फॉलो होती है तो लीनियर इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट होती है, इंटरसेक्ट ऑफ अ पॉइंट, किसी एक बिंदु पर, इंटरसेक्ट ऑफ अ पॉइंट, किसी एक बिंदु पर लीनियर इक्वेशन क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल v1 अपॉन v2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तब क्या होता है, देन तब पैरेलल क्या होती है, पैरेलल ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, समांतर होती हैं, पैरेलल होती है। और तीसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल v1 अपॉन v2 इक्वल c1 अपॉन c2, ये कंडीशन फॉलो होती है, देन द लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट मतलब संपाती होती है, क्या होती है, कोइंसिडेंट, संपाती होती है। लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, संपाती होती है। अब यहाँ कौन सी कंडीशन फॉलो होती है इन तीनों में से, ये अगर ये फॉलो हो जाएगी तो लिख देंगे इंटरसेक्ट, अगर ये फॉलो हो जाएगी तो लिखेंगे पैरेलल, ये फॉलो हो जाएगी तो लिख देंगे कोइंसिडेंट। अब इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो होती देखते हैं। देखो 5/7 बराबर -4/6, क्या ये बराबर है, नहीं, अगर मान लो इसको काट भी दोगे, चलो 2 दूनी 4, फिर माइनस 2 आ रहा है। तिया 6, ये प्लस का और ये माइनस का, हाँ, बराबर नहीं है ना, हाँ, तो लिखो ना, क्योंकि 5/7 नॉट इक्वल -2/3, देयरफॉर क्या है, इंटरसेक्ट ऑफ अ पॉइंट है ना, देयरफॉर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, इज इंटरसेक्ट ऑफ अ पॉइंट, बस लिख दो कि भाई ये प्रतिच्छेदी है, इंटरसेक्ट है, क्या है ये, इंटरसेक्ट ऑफ अ पॉइंट, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्ट ऑफ अ पॉइंट, बस। क्यों, क्योंकि ये वाली फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो गई। कौन सी कंडीशन फॉलो हो गई, फर्स्ट वाली हो गई, है ना। यहाँ पे देखो ना, ये देखो, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है v1 अपॉन v2। इसका मतलब क्या, 5 का मतलब क्या, 5 का मतलब a1, 7 का मतलब a2। देखो a1 कितना है, 5 क्या है a1, 7 क्या है a2, तो a1 की जगह आ गया 5 की जगह आ गया a1, 7 की जगह आ गया a2, बराबर नहीं है ना। अब 4 की जगह क्या आ गया, -4 की जगह आ गया v1 और 6 की जगह आ गया v2, और ये बराबर नहीं है मतलब ये वाली कंडीशन, और ये वाली कंडीशन है मतलब ये वाला, है ना, समझ गए ना। अब इसी में नेक्स्ट देखो, ये तो लिखा ही रहने दो। अब इसी में अगला प्रश्न अपन लेते हैं, ये कंडीशन तो लिखी रहने दो। अगला सवाल है इसी का ही, क्या है आपका, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 9x है ना, 9x + 3y, वो प्लस के कितने 12 हैं,
तो प्लस के 12, ये प्लस के 12 उधर गए बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के माइनस के 12, माइनस के 12। 9x प्लस 3y इज इक्वल टू -12 एंड 18x प्लस 6y इज इक्वल टू -24। इक्वेशन इज सेकेंड। अब यहाँ से a1 a2 v1 v2, यहाँ से हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 छांट लेंगे। देखो भैया ये तो आपका a1, 9 इज a1, 3 इज ए v1 एंड -12 इज ए c1। तो देखो बोलो a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू -12, a2 इज इक्वल टू, बोलो a2 18, very nice, 18, this is 18 and b2 is equal to 6 and c2 is equal to -24। yes, है ना। अब भैया यहाँ तक हमने ये छांट लिया। अब हम देखते हैं ये कितना है आपका 9 अपॉन 18, है ना, इज इक्वल 3 अपॉन 6 एंड -12 अपॉन -24 लिख लिया, यस। तो देखो 9 अपॉन 18, 3 अपॉन 6, -12 अपॉन -24। देखो आप ध्यान से, ये माइनस से तो माइनस गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2 1/2 1/2, तीनों बराबर आ गए। वो तीनों बराबर किस में आते हैं, देखो ये इस बारे फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, तीसरे नंबर का, कंडीशन थर्ड कंडीशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर c1 अपॉन c2। तब क्या होता है, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो क्या होता है, ये कंडीशन फॉलो होती है तो कैसी है, लीनियर इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन इज, हाँ थैंक यू वेरी मच, इज कोइंसिडेंट, संपाती है, रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं संपाती हैं, कोइंसिडेंट है, संपाती हैं। कंडीशन फॉलो हो गई तीसरे नंबर की फॉलो हो गई तो उसका वो लगा दिया कोइंसिडेंट। चलो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसी क्रम में, है ना। ये 3 कंडीशन हमने लिख रखी है, बस इनकी मदद से हमें पता लगाना है। कोइंसिडेंट, है ना। चलो अगला समीकरण यहाँ से लेते हैं वापिस। सवाल नंबर है अब हमारा तीसरा, है ना। तीसरा सवाल क्या कहता है, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 3y प्लस के 10 उधर गए माइनस के 10, समीकरण 1। फिर 2x माइनस y इज इक्वल टू प्लस के 9 उधर गए माइनस के 9, इक्वेशन इज 2। फिर वो क्या कहता है कि जांच कीजिए, अब हमें जांच करना है। तो देखो इसको तो a1 इज 6, v1 माइनस 3 एंड c1 इज -10, तो लिख देंगे a1 इज इक्वल टू 6, v1 इज इक्वल टू -3 एंड c1 इज इक्वल टू -10। इसी प्रकार a2 इज इक्वल टू 2 एंड b2 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं तो एक रहता है -1 एंड c2 इज इक्वल टू -9। अब हम देखते हैं कि भाई इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, अभी जांच करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। इसमें टेस्ट लगा के देखते हैं भैया ये कितना है, 6/2 है। फिर ये कितना है, ये है आपका माइनस का 3/-1। फिर ये कितना है, माइनस का 10/-9। अब देखो ध्यान से देखोगे तुम, ये लिख लिया, इसमें लिख लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या जादू होता है, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत शानदार सवाल है ना। ये लिख लो आप,
लिया सर। लिख लिया, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। चलो अब देखो भैया, देखो 2 एकम 2 तिया, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, ये तो सम है। दिस इज इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर ऑड नंबर कभी नहीं कटते हैं, तो ये हो गया 3/1, ये हो गया 3/1, ये हो गया 10/9। तो देखो अब ये तो इक्वल है मगर ये इक्वल नहीं। तो देखो ये शुरू के 2 इक्वल हैं, शुरू के 2 इक्वल है मगर ये आखिरी वाला इक्वल नहीं है, आखिरी वाला इक्वल नहीं। कौन सी कंडीशन फॉलो होती है? सेकेंड वाली, सेकेंड वाली कंडीशन फॉलो होती है, ये लिख दो, है ना। सिंस A1/A2 इज इक्वल V1/V2 बट नॉट इक्वल C1/C2, नॉट इक्वल C1/C2, therefore ये therefore the pairs of linear equation, pairs of linear equation are parallel। क्या है कि भाई उस पैरेलल है, समांतर है। हमने जांच करके देखी कि भाई ये जो लीनियर इक्वेशन है वो समांतर है। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि भाई कोई प्रतिच्छेदी पैरेलल है कि इंटरसेक्ट है कि कोई